देखिएगा किस प्रकार संतों के प्रति, साधुओं के प्रति और गुरुओं के प्रति इंसान के भाव कैसे होने चाहिए। हम इस कथा के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से आप सबको बताएंगे। प्राचीन काल की बात है, एक राजा होते थे और वो राजा संतों का, महंतों का, साधुओं का बड़ा सत्कार करते थे। एक बार उनके राज्य के अंदर उच्च कोटि के संत आए और राजा के साथ सत्संग किया। सत्संग करने के बाद राजा को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उन संतों से, राजा ने संतों से निवेदन किया कि आप कुछ समय के लिए मेरे यहाँ रुक जाइए। तो राजा की यह बात सुनकर संतों ने बोला ठीक है। कुछ समय के लिए संत वहाँ रुक गए। कुछ समय के बाद फिर संतों ने बोला कि हम अब यहाँ से जाएंगे। तो राजा ने फिर बोला कि गुरुदेव आप कुछ समय के लिए यहाँ रुक जाइए। लेकिन 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बीतने के बाद जो उच्च कोटि के संत थे, गुरुदेव थे, उन्होंने सभी संतों को बोला कि कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। राजा हमें रोकने में अपनी कितनी भी शक्ति लगा ले तो हम यहाँ से कल निकल जाएंगे। तो ये बात राजा को पता चली कि संतों ने कल सुबह यहाँ से निकल जाना है। तो राजा ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया और राजा बड़े ही मायूस हो गए। तो ये बात रानी को पता चली कि राजा जी ने खाना पीना क्यों छोड़ा और नाराज़ क्यों है राजा जी। रानी ने राजा को खुश करने के लिए अपने बेटे को जहर दे दिया। अपने बेटे को जहर दे दिया। जहर देने के बाद उस बच्चे की मृत्यु हो चुकी। उस बच्चे की मृत्यु हो गई। जब अगली सुबह हुई, सबसे पहले रानी उठकर बच्चे को देखकर रोने लगी। उसके साथ जितनी भी दासी थी वो सारी दासी रोने लगी। महल में सभी संतरी, सारे राज्य में ये बात फैल गई कि राजा का जो लड़का था उसकी मृत्यु हो चुकी। तो उन संतों तक भी ये बात पहुंची। तो सभी संत इकट्ठे होकर राजा के महल में गए और उन्होंने उस लड़के को देखा कि लड़का जहर के कारण उसका जो शरीर था पूरी तरह नीला हो चुका था। लेकिन संत समझ चुके थे कि ये किसी जहरीली चीज़ ने नहीं काटा, इसको विष दिया गया है, इसको जहर दिया गया है। तो ये देखकर जो उच्च कोटि के संत थे, गुरुदेव थे, उन्होंने रानी से पूछा कि आप सच सच बताइए बच्चे के साथ क्या हुआ है। तो ये बात सुनकर रानी बोली कि गुरुदेव आपने यहाँ से जाने के लिए बोला था कि अगली सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये बात सुनकर राजा बड़े परेशान थे और मैंने अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए अपने बेटे को जहर दे दिया ताकि आप कुछ समय के लिए यहाँ रुकें और कुछ समय और हमारे साथ बिताएं। तो ये बात सुनकर संत बड़े हैरान हुए और संतों ने सभी ने मिलकर अपनी दिव्य शक्ति से उस बच्चे को फिर से जीवित किया और जीवित करके उन्होंने, जो उच्च कोटि के संत थे, उन्होंने बोला कि राजा आपकी भक्ति से, आपके प्रेम से, आपके प्यार से हम बड़े प्रसन्न हैं और जितना आप साधु संतों का सम्मान करते हो हम ये सब देखकर बड़े प्रसन्न हैं। अब हम कभी भी आपके राज्य से नहीं जाएंगे। तो संत ने अपने जितने भी साधु उनके साथ थे उन सबको आदेश दिया कि आप जाइए जिसने भी जाना है, लेकिन मैं राजा के साथ यहीं रहूँगा और राजा के साथ यहाँ रहकर नित्य प्रति हम सत्संग करेंगे। तो वो संत जी उस राज्य में रहे और राजा के साथ मिलकर नित्य प्रतिदिन भगवान का सिमरन करते रहे और सत्संग करते रहे। सभी देशवासियों को मेरी ओर से और माँ भगवती की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। और जितने भी भक्तजन कथाएं सुनते हैं या कथा सुनाते हैं, कथा सुनाने वाले से ज़्यादा कथा सुनने वाले को ज़्यादा उसका लाभ मिलता है।